की माला था। वो धरती अब चंगुल में है जिसको आतंक है अब भाता। ऐसे आतंक ऐसे आतंक को मार भगाओ, ऐसे आतंक को मार भगाओ, देश में तुम खुशहाली लाओ। मेरे देश के नेता डॉलर खाए खाए डॉलर रुपया। मेरे देश के नेता, मेरे देश के नेता। जागो जागो जागो। मेहरबान कदरदान, अभी मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। सत्ताधीशों की कारगुजारियां आपके पास लाऊंगा। सिर्फ आप लोग देखना, करना कुछ भी नहीं। चटखारे लेकर बातें करने का मौका देने आया हूं। खूब मजा आएगा। जीते जी इस देश को बिक जाने का इतिहास रचा जाएगा। रुपया 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 लाओ, रुपया दे दो रुपया। अरे जहाँ सीमाओं पर शहीद हो रहे सैनिक देश के खातिर हैं, वही नेता निकले देश बेचने चंद रुपयों के खातिर हैं। ऐसे नेता को मार भगाओ, ऐसे नेता को मार भगाओ, जूतों का इनको हार पहनाओ। एक नजर इधर ही मार ले। जिन्हें चुना हमने राज करने हेतु, अब हमें चुनवाने की उनकी तैयारियों पर एक नजर मार लें। मैं आई कम इन सर? सर गुड मॉर्निंग। सर आपसे छात्रों का एक दल मिलना चाहता है। अरे मुझ बूढ़े और बीमार से मिलकर क्या करेंगे? जाकर कह दो साहब मीटिंग में हैं। पर सर वे अड़े हुए हैं, कहते हैं आपसे मिलकर ही जाएंगे। और सर वे ये भी कहते हैं कि आप सत्ता में उनके ही कारण हैं। नादान है वे, ना समझ है। हमने शिक्षा को उद्योग बना डाला, बड़े बड़े होनहारों को महंगी शिक्षा दे मजदूर बना डाला, फिर भी उन्होंने हमें चुना। ऐसे मूर्खों से हमें नहीं मिलना। जाकर कह दो चले जाते हैं। रक्षा नायक कार्य को सिर्फ केटली की चिंता है और केटली को सिर्फ दलाली के डॉलरों से भरी पोटली की। सर गुप्तचर ब्यूरो चीफ ने आपसे मिलने का समय मांगा है। अरे भाई मेरी पोटली खाली है, पहले उन रक्षा दलालों को समय दो, मेरी पोटली को रुपए और डॉलर से तो भरो। एक माह बाद का समय। वे तत्काल मिलना चाहते हैं। कारण? देश के खिलाफ आईएसआई की गहरी साजिश का पता चला है। और मेरी पोटली खाली, उसका पता नहीं चलता। इसके लिए भी रुपए और डॉलरों की व्यवस्था करो। कूल डाउन। उनसे कहो जरूरी जानकारी आप फैक्स कर दो। सर जानकारी के अनुसार आपकी घुसपैठ कारगिल से होने वाली है। ओके। उनसे कहो सतत निगरानी रहे, उचित समय आने पर मिल लिया जाएगा। सर आपसे युवा बेरोजगार मिलना चाहते हैं। क्या करेंगे मिलकर? जाओ कह दो समय नहीं है। सर युवा कह रहे हैं आपसे मिलना उनका अधिकार है, उन्होंने आपको चुन के भेजा है। सर वाह, बहुत समझ है युवाओं को अपने अधिकारों में कर्तव्य की। युवा तो खूब समझता है सांप्रदायिक का देशभक्ति है या सांप्रदायिक उन्माद। फिर हमें सत्ता में कैसे लाए? हमने कौन सा रोजगार का नया अवसर पैदा कर दिया था जो आज सत्ता में है? तीसरी बार प्रधान हूँ, तीसरी बार प्रधान भाजपा उनके कारण नहीं बल्कि अपनी धूर्तता और मक्कारी भरी चालों के कारण सत्ता में हूँ। जाकर कह दो आ जाते हैं। ठीक सर।
सर, वरिष्ठ सेनाधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। कारण? जैसे पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान कारगिल सेक्टर में घुस गया था, उसी तरह बांग्लादेश भी घुस रहा। जैसे पाकिस्तान डरा धमका करके कई किलोमीटर के एरिया में घुस आया था, उसी तरह बांग्लादेश भी घुस रहा। अब मजा आएगा। अब मजा आएगा। देशभक्ति की झूठी लहर पैदा कर पुनः सत्ता में आया जाएगा। जनता मूर्ख होती है, जैसा समझाओ वैसा समझती है। देश खतरे में है। देश खतरे में है कि नाथ हमें फिर चुनाव जिताएगी। तुम चिंता मत करो, हम फिर चुनाव जीतेंगे। हमारे शटल साहब तो किसी से मिलना तक पसंद नहीं करते। सर, आपसे महिलाओं का एक जत्था मिलना चाहता है। और सर, महिलाएं कहती हैं कि आपको सत्ता में लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या करेंगे मिलकर? शोषित थे और रहेंगे। हमारी गतिविधियों का सबसे ज्यादा शिकार तो ये महिलाएं हुई है। किसी का हमने लाल छीना तो किसी का संसार बर्बाद करती है वो। मैं सत्ता में लाई है। जाओ जाकर कह दो, समय अभाव मजबूरी है, मिलना गैर जरूरी है, हम ब्रह्मचारी हैं। महिलाएं बीमारी है। वाह, हम ब्रह्मचारी हैं, महिलाएं बीमारी है। वाह सर वाह, क्या कविता लिखी आपने। महिलाएं बीमारी है। सच सुनने में डर लगता है तो मत मिल, लेकिन याद रख, तूने ही मेरे पति को मरवा डाला था। तूने सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंक डाला था। अरे तूने मेरे पति को मार डाला। देखिए, आप राजनीति का आरोप लगा रही हैं। देखिए मैडम, जाने दो मुझे। किसी से नहीं मिलने देंगे। जाने दो। नहीं, मंत्री जी से मिलने नहीं दिया जाएगा। अरे कहाँ है वो पत्थर जिनकी तुम लोगों ने घर घर में जाके पूजा की थी? कहाँ है वो रुपये? शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। प्रधान जी आपसे पूरी सद्भावना रखते हैं। नींव तो तुमने डाली है, मगर पूजा स्थल की नहीं, अपने सत्य की। हाँ हाँ, अपने सत्य की। देखिए, आप ज्यादा भावुक हो रही हैं। भावुक नहीं, विद्रोही हो रही हूँ। लोगों की भावनाओं को भड़का कर जहाज दिन तक राज नहीं किया जा सकता। अरे देना होगा, एक एक मौत का जवाब देना होगा, एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। हराम की कमाई का पैसा अतड़ी फाड़ के बाहर आता है। शटल साहब, आप नहीं मिलेंगे तो पीड़ित महिलाओं की फटकार तो सुननी ही पड़ेगी।